आज हम अपने चल रहे हैं खेत में। थोड़ा घर से लगभग 2-3-4 किलोमीटर दूर है मेरा खेत। यही रास्ता है आने जाने का। और इधर अभी देखेंगे तो 2 से 3 फसल देखने को मिलेगी। ये तो धान है, अभी ये लगा हुआ है, ये गन्ना। अक्सर इधर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे लगाने में बोने से लेकर काटने तक 1 साल का टाइम लग जाता है। और ये धान ये तो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। ये धान पक चुका है, अभी कुछ दिन में कटेगा, फिर इसे मशीन में जाकर कुटाई होगी, फिर इससे चावल निकलेगा, फिर हम जैसे कि पेट के अंदर जाएगा। और ये जो दिख रही है ये पेड़, ये है साइड इनकम। जब मोटे तक ये पेड़ हो जाते हैं तो ये बेच दिया जाता है और ये साइड इनकम हो जाती है। ये तो रेगुलर इनकम है। हमें गर्व है कि हम एक किसान के बेटे हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में और खेत के कामों में हाथ बटाते रहते हैं। तो वही आज आए हैं अपने वो फसल को देखने। गन्ना भी है और धान भी है, तो चलिए देखते हैं कब तक मेरा खेत आए। जब तक मेरा खेत आता है तब तक मैं बता दूं कुछ आप सबको कि ये जो रास्ते हैं इसके कुछ साइड में नदी बहती है। इसका खतरा हमेशा बना रहता है कि कब नदी उफान मारे और फसल को बर्बाद कर दे। फिर भी इंसान रिस्क लेकर इस फसल को लगाता है और कभी बर्बाद होती है। अल्लाह बर्बाद करते हैं तो फिर वही देते हैं, इसलिए रिस्क लेना भी आसान हो जाता है कि अल्लाह पे यकीन है, लेगा तो देगा ज़रूर। तो फाइनली हम आ गए अपने खेत के पास। यह है मेरा गन्ना। ज़्यादा तो मेरी ज़मीन नहीं है, जितना भी है इंशाल्लाह उतने में मेरे फैमिली का साल भर का खर्चा निकल जाता है, मेरे पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। इसके अलावा कोई मेरा अन्य सोर्स नहीं, जो है खेती का ही सोर्स है। आमदनी जो है खेत का है। और ये है मेरा धान की फसल। देखिए कितनी लहलहा रही है। और ये जो सारे पेड़ दिख रहे हैं शीशम का पेड़ है। बताया ही आपको पहले कि ये है साइड इनकम। एक बार ये पूरी खेत के चारों तरफ शीशम का पेड़ मोटे मोटे हो गए थे, इसे काट कर बेच दिया गया। लगभग वही लाख रुपया से कम में। तो ये 10-12 साल में तैयार होते हैं। ये साइड इनकम। ये है मेरा धान, ये भी पकने कगार पे है। वही 20 से 30 दिन के अंदर ये पक जाएंगे और फिर इसे काट कर जो निकालने का प्रोसेस है वो किया जाता है। और ये देखिए ये नया टेक्निक, गन्ने के अंदर ही धान रोप दी गई है। ये गन्ना है, जो जगह बची हुई है उसमें धान रोप दिया गया है। ये गन्ना भी होता है और धान भी होता है। देखिए धान भी हुआ है, गन्ना भी हो गई है। तो ऐसे ऐसे मल्टी काम किया जाता है खेतों में। और एक फ़ायदा ये भी है ये पेड़ों का कि दिन भर काम कीजिए और पेड़ के छांव में आकर ठंडी ठंडी हवा लीजिए। और एक खराबी इधर ये है कि इधर आपको कहीं चापाकल नहीं मिलेगा, ना बोरिंग, ये सब नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर काम करते करते अगर कोई प्यास लग जाए तो उससे बहुत दूर उधर बांध की तरफ जाना पड़ेगा पानी पीने। चलिए आपको दिखाते हैं हम अपनी पूरी खेत को। ये है बोरी, इससे पानी निकाल कर इसमें डाला जाता है।
ये है मेरी खेत लहलहाती हुई। और मेरे साथ, मैं अकेला खेत में नहीं आया हूँ फिलहाल, मेरे साथ अम्मी अब्बू भी आए हैं। उधर कहाँ गए हैं, इधर गए। इसलिए हम पहले आपको ये देखिए, बीच खेत के बीचों बीच ये पेड़ रुक गया है, शायद इनकम है, उगने दीजिए। 10-12 साल में तो कुछ इनकम देगा ही। देखिए वो है बांध, वो बांध दिख रहा है, ये सब बांध है। और पास में ही नदी है, इसके लिए वो बांध पानी बांध के उस पार आ जाए। तो चलिए हम आगे अपनी खेत को दिखाते हैं। आज तो हमको मन कर रहा था गन्ना खाने को बस, बट अम्मी मना की है कि अभी गन्ना नहीं खाएगा तो तबीयत खराब हो सकती है। अभी गन्ना हुआ भी नहीं है पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब आएंगे फिर खेत में अपने गन्ने को खाने। ये मेरे थोड़ी अम्मी से रिक्वेस्ट करने के बाद अम्मी ने गन्ने खाने की इजाज़त दे दी है और अब्बू ने गन्ने तोड़ के लाए हैं, लेकिन मैं गन्ना खा रहा हूँ। और शीशम के छाँव में बैठ कर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और धान लहलहा रहे हैं।